व्हाट्सअप गाइज, एप्पल टू क्विट इंडिया अंडर ट्रम्प्स प्रेशर। भाई एक तो ट्रम्प है ना, रोज सुबह उठता कहता है आज क्या तहलका मचाऊं, आज क्या ऐसा भाषण दूं कि लोग मेरे बारे में, वो लाइमलाइट चल रही है इसके, वो अलग ऐसा चल लगता रहे है कि वो लाइमलाइट में रहना चाहता है। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। पहलगाम अटैक के वक्त इंडिया एक नहीं बल्कि 2 जंगें लड़ रहा था। एक तरफ हम पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, तो पूरी दुनिया जानती है, मगर दूसरी तरफ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसी सेम समय पर हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक इनविजिबल वॉर लड़ रहे थे, डिप्लोमैटिक वॉर। पॉइंट आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमला कर रहा है, ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरह से धमकी ही दे दी कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं, इंडिया को क्विट खुले में बोल दिया था। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. अब ये धमकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती है। ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले तो मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. And he's a very smart man and a great friend of mine, actually. और अगर आप कुछ ही समय पहले के हाल देखोगे तो ट्रंप जिसके इलेक्शन जीतने की खुशी पूरे हिंदुस्तान ने मनाया। Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. इतने पागल मत हो, अगर इंडिया में यार बिल्कुल पूजा पाठी कर देते हैं। पॉडकास्ट में जाकर पीएम मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, टोटल किलर बोल रहा था। Modi, India. He's a friend of mine. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. ये बोला था killer. बड़े क्राउड के सामने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। Prime Minister Modi, wishing you a very happy birthday. Happy birthday. मगर वही ट्रंप आज एक के बाद एक कंप्लीटली एंटी इंडिया डिसीजंस ले रहा है। आप खुद ही देखो, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया, पहलगाम अटैक। लेकिन इसके बस 4 दिन बाद जानते हो क्या हुआ? अमेरिका ने उल्टा इंडिया की इकोनॉमी पर एक भयानक वार किया। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन किया। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। अब गेस करो ये अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का मालिक कौन है? वेल, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जिनका इसमें 60% स्टेक है। एंड फाइनली ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी खुलेआम धमकी सीधा बोल दिया उसको बात करते हुए, मैसेज पहुंचाया कि वो इंडिया में आईफोन्स का प्रोडक्शन बंद कर दे। Now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. वो तो फॉर्चुनेटली टिम ने ट्रंप की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान अभी हाल ही में सबके सामने रखा है। Apple plans to focus more on India. Apple, which currently makes up to about 5% of its global iPhone supplies in India, is targeting to increase that to about 25%. मगर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, एक ऐसी चीज जो इंडिया एप्पल को ऑफर कर रहा है जो शायद ही कोई और देश उसे ऑफर कर सकता है। ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अनलाइक एप्पल, कई अमेरिकन कंपनीज ट्रंप की इन धमकियों से डर गई है। उन्होंने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को विदहोल्ड कर लिया और कुछ कंपनियों ने तो इंडियंस को ले ऑफ करना भी स्टार्ट कर दिया है, या फिर जॉब ऑफर लेटर्स देने के बावजूद रिजेक्ट कर रहे हैं। Now, tech giant Apple has reportedly terminated several employees of Indian origin in the United States. There will be layoffs and suddenly you are lost. You have 60 days to find another job and stay in the US, otherwise you become illegal. They were fired without warning and accused of unethical behavior and fraud. वजह सिर्फ एक है, ट्रंप गवर्नमेंट के एंटी इंडिया पॉलिसीज। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? I mean, ये बात तो बहुत ही कैसे बदल गया वो? CIA के declassified दिखाई थी कहीं पर उसने अपनी, जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट की तरह अमेरिका खड़ा करना चाहता है। जो बाइडेन के बाद ट्रंप के आने से ऑलमोस्ट सभी 140 करोड़ इंडियंस खुश थे। हमें लगा था कि अब इंडिया और यूएस के रिश्ते गहरे होंगे, अमेरिका इंडिया की इसने इनफैक्ट पहले से भी वो कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय भी तो हम यही सोच रहे थे ना कि पहली जंग होगी जिसमें यूएस और रशिया दोनों इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वही ट्रंप इंडिया का एक बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे यूएस ऑफेंड हो गया? वेल, यस, इंडिया ने
एक बहुत ही डेयरिंग काम कर लिया है। इंडिया ने पहली बार अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने की जरूरत की है। इंडिया ने पहली बार अपने देश के हित के लिए यूएस तक को शर्मिंदा करने की जरूरत की है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। फरवरी 2025 में इंडिया को यूएस ने उनके एडवांस्ड F-35 जेट्स ऑफर किए थे, पर इंडिया ने उस ऑफर पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जाकर फ्रांस से 26 रफेल्स जेट्स खरीदे वर्थ $7.5 बिलियन, जो यूएस के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था, क्योंकि सब जानते हैं यूएस अपने वेपन ट्रेड को बहुत ही सीरियसली लेता है, क्योंकि उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है उसके सेल्स पर। फिर रिसेंटली ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने यह कह दिया कि इंडिया यूएस के साथ 0 टैरिफ्स पर ट्रेड डील साइन करने वाला है। India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. They've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. मगर इसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने तुरंत पॉइंट ब्लैंक पर ही डिनाई कर दिया। उल्टा इंडिया ने तो यूएस को पूरी तरह से इग्नोर करके अल्टीमेट गीगा चैड का काम किया। हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, और इसके अलावा आपको पता ही होगा पिछले 2 से 3 सालों से इंडिया यूएस के सैंक्शन से भी कुछ खास डर नहीं रहा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे ही यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, एक तरफ तो ऑलमोस्ट सभी देशों ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन वहीं पर इंडिया ने ना सिर्फ रशियन ऑयल खरीदा, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि रुपी और दिरहम में, बल्कि हमने तो एक कदम और आगे बढ़कर उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेचना शुरू कर दिया, जिससे हमने काफी मुनाफा भी कमाया। अनबिलीवेबल 2,53,788% का ग्रोथ। अब आप जरा सोचो, इंडिया के ये डिसीजंस इतने बोल्ड थे कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तक अपनी जनता से कह रहे थे कि हमें इंडिया जैसा एक आजाद मुल्क बनना है। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, ये होता है आजाद मुल्क। और फिर 2023 में भी इंडिया ने G20 में यूएस की एक नहीं सुनी। यूएस चाहता था कि इंडिया G20 में रशिया को वॉर के लिए कंडेम करे, लेकिन इंडिया ने सोचा इससे हमारा क्या फायदा, उल्टा रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। सो एक तो इंडिया ने यूएस की बात अनसुनी कर दी, ऊपर से इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर तक बना दिया, जो कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिससे इफ नॉट द एंटायर वर्ल्ड, एटलीस्ट साउथ एशिया में इंडिया ने अपने आप को एक लीडर जैसा रिप्रेजेंट किया। ऑल्सो हाँ, इंडिया ने कुछ समय पहले यूएस टेक जायंट जैसे गूगल और अमेजॉन पर डिजिटल टैक्सेस भी लगा दिए थे। हालांकि अभी इंडिया उसे हटाने की बात कर रहा है, पर अगेन ऐसे मल्टीनेशनल जायंट्स पर टैक्सेस लगाना अपने आप में ही यूएस के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। अब यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर है फॉर अ रीजन, बिकॉज इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। आप जानते ही होंगे कि यूएस ने डॉलर्स और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक ऐसा जाल बिछा रखा है कि हर एक देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन सिस्टम्स पर हेवीली डिपेंडेंट है और मजबूर है, और इसी एग्जैक्ट डिपेंडेंसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए यूएस काफी इनफेमस है। जब भी कोई देश यूएस इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करता, वो उनके पेमेंट सिस्टम्स को ब्लॉक करके उन्हें डॉलर्स इस्तेमाल करने से बैन कर देता है, और अंत में जब उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से घायल हो जाती है, उन्हें झक मार के यूएस की बात माननी ही पड़ती है। ये सेम चीज यूएस ने सीरिया, इराक और रशिया जैसे देशों के साथ किया। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए भी इंडिया साइलेंटली बट एग्रेसिवली एक नया इंटरनेशनल ट्रेड रूट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अब अगर आप मैप पर देखोगे तो ये है यूएस के नेवल चोक पॉइंट्स, और ये है चाइना का BRI प्रोजेक्ट। अब अगर आप IMEC देखोगे तो वो बराबर इन देशों के प्रोजेक्ट्स को बाईपास करते हुए बाकी देशों को एक नया ट्रेड रूट ऑफर कर रहा है, जो पोटेंशियली उन सभी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 30% और ट्रांसपोर्टेशन टाइम 40% कम कर सकते हैं। और इसी बात से यूएस चाइना दोनों इनसिक्योर है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स के गेम में भी इंडिया ने एक बहुत ही स्मार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना हर एक चीज में, गाड़ियों में, सब में डिपेंडेंसी हटाने के लिए जापान, सिंगापुर और ताइवान जैसे पार्टनर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, ताकि हमारी चिप इंडस्ट्री हमारे कंट्रोल में रह सके और यूएस हमारा आर्म ट्विस्टिंग ना कर सके। सो जाहिर है इतने सारे रीजंस की वजह से यूएस इंडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि हम यूएस के पट्टू नहीं बन रहे जिस तरीके से पाकिस्तान बनने को तैयार है। पाकिस्तान तो किसी का बन जाता है। वॉर फॉर इंडिया, वेल काइंड ऑफ यस, डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक डिप्लोमैटिक। तो वैसे ही इंडिया के आगे कई सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं, ऊपर से यूएस जैसे देश के पॉलिसीज बिल्कुल इंडियन बिजनेसेस को, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे, और इसीलिए मेरे हिसाब से इट इज हाई टाइम इंडिया इसे सीरियसली ले और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स लाए।
एंड टू बी ऑनेस्ट, हम उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज। प्लान कर रहे हैं नवंबर 2024 में ही द बेन एंड कंपनी ने चाइना में स्थित 166 सीईओज और सीओओज को सर्वे किया, जिससे पता चला कि 2024 में 69% कंपनीज अपने ऑपरेशंस चाइना से शिफ्ट भी कर चुके हैं। आज कई कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो ही रहे। इंडिया इज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, जो मेरे हिसाब से बस एक बिजनेस मूव नहीं है, बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखो, आप कितने भी सैंक्शंस लगा लो, कुछ लगा लो, अगर आपको उभरती हुई पावर बनना है, अगर आपको अपनी छाप अलग छोड़नी है ना, तो आपको कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और वो इंडिया कर रहा है। रूस से तेल नहीं लेना, तुम मत लो, नहीं लेना तो हमारे देश का भला जहां से होगा हम करेंगे। भाई, आप अपने फैमिली के लिए भला करने के लिए भैया जो आपको स्टेप लेने पड़ते हुए ना, कई बार वो कहते हैं ना कि आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है। एग्जाम्पल, एक कहावत है, जब बुरा वक्त होता है, कुछ होता है या फिर कुछ भी, आपको हमेशा अपने देश के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, अपने देश के का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है कि मैं अगर उनकी सुन के चलूंगा, वो वाली बात है ना। आप अपने घर में किसी और को दखलंदाजी करने नहीं देते ना। आपको एग्जाम्पल कुछ करना अपने घर के अंदर, तो आप सलाह ले सकते हो किसी की, लेकिन कोई थोप नहीं सकता आपके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर थोपने वाली बात थी, वहां बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं, तेल नहीं लगा तो वहां क्यों नहीं लगा भैया? तुम्हारे अलग चीज है, तुम नेटो पेटो कर रहे हो, नेटो में थोड़ी इंडिया, नेटो के लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उस चीज के ऊपर तुम्हारी लड़ाई हुई है। इंडिया का क्या लेना देना नेटो से? या हर एक चीज है, तुम्हारा वॉर जस्टिफाइड, और जब इंडिया कुछ करे तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। तुम तो जंग लड़वा देते हो एग्जाम्पल करने को, अगर तुम जंग में जा रहे हो, चलो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जो तुम कर रहे हो, तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, तुम बम गिरा रहे हो, उससे तो हत्या ही हो रही लोगों की, लेकिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम अपनी जगह सही हो, तो ठीक है, चलो इंडिया नहीं कह रहा तुम्हें, चलो, लेकिन इंडिया फिर भी कहता है चलो पीस मेंटेन कर लो, हर एक चीज कर लो। इंडिया तो नहीं कहता ना कि अगर तुमने बम गिरा दे तो सैंक्शन लगा दे, तुम्हारा आईफोन नहीं बिकने देंगे, इंडिया के अंदर ये कर दे। तो थोड़ा सा ना आपको डैडी बनने वाली फिगर छोड़नी पड़ जाएगी, ठीक है। यू आर नॉट द कंट्रोलर राइट नाउ। अब आपको साथ में चलना पड़ेगा, सबके मुद्दे इश्यूज सबके हो सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो भैया ये मत करो वरना हम आपसे ये चीज नहीं लेंगे। आपको नहीं लेनी, वो आपकी इच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या चीज लेनी, किससे नहीं लेनी, वो चीज तुम नहीं थोपोगे। और ये ट्रम्प को समझ नहीं आ रहा है, 4 साल का गेम है इसका, 3 साल रह गए, ज्यादा उछले कूदेगा, कुछ नहीं होना, अपने देश की भट्टा बिठा के जाएगा, और तो कुछ नहीं है। आप भी इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी उभरता हुआ भारत है, और भारत आज आंखों में आंख डाल के कह सकता है भैया दिस इज रॉन्ग, तो रॉन्ग, यहाँ हमारी चलेगी तो हमारी चलेगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ना बिहाइंड द सीन्स भी होती है, लेकिन आपको पता नहीं लगता गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही होती है, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।